हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही भी एसएससी जोन में। ज्योमेट्री चैप्टर हम कर रहे थे और ज्योमेट्री के लिए अब तक 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। 3 वीडियो, ये चौथी वीडियो है। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हो और देख लेना उस वीडियो को ये देखने से पहले। आज हम ट्राइंगल की दूसरी वीडियो करने वाले हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको ट्राइंगल के बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको ट्राइंगल में इन सेंटर के बारे में बताऊंगा और इन रेडियस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा इसमें कि ये कैसे काम करता है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुल 11 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और उन 11 क्वेश्चंस को करने के बाद आप इन सेंटर और इन रेडियस के बारे में सब कुछ जान जाओगे। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो इन सेंटर क्या होता है। सबसे पहले देखो इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर को बेसिकली हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। देखो ये होता क्या है, बेसिकली एक ट्राइंगल में जब बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब होता है द्विविभाजित, यानी कि ये वाला जो एंगल है, से अगर ये 60 है तो ये 30 यानी कि 2 बराबर पार्ट में जो डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लो ये एंगल है 60 डिग्री, हम क्या करते हैं बीच से एक लाइन खींच देते हैं, जो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यानी 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से देखो, जैसे ए बी और सी है, तो ए का बाइसेक्टर ये है, बी का बाइसेक्टर हमने यहां से एक बना दिया, और यहां से हमने एक सी का बाइसेक्टर बना दिया है। ये तीनों जहां पे मिलेंगे, पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन सेंटर क्या होता है। जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलता है, वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट्स, यानी कि जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। एंगल मतलब कोण, और द्विविभाजित यानी कि जो कोण को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला जहां पे मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। अब आपसे ना ये वाला पार्ट पूछा जाता है, मान लो अगर O है तो आपसे पूछा जाएगा कि BOC क्या है। ओके, तो देखो BOC का फॉर्मूला होता है, एंगल BOC का 90 प्लस इसके ठीक सामने वाला एंगल का हाफ, एंगल A/2। अगर ऐसे ही आपसे AOC पूछा जाए, एंगल AOC पूछा जाए, तो यह आ जाएगा 90 प्लस एंगल AOC, तो O के सामने क्या है? यहां पे एंगल B है, तो एंगल B/2। ऐसे ही अगर आपसे एंगल AOB पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस में एंगल C/2, क्योंकि देखो AOB के सामने एंगल C है। ये एक्चुअली में इनका फॉर्मूला होता है। ये एक्चुअली होता क्यों है, ये 90 प्लस A/2 ही क्यों है, तो मैं आपको ये भी बताता हूं क्यों। अब समझना इस चीज को, ये एक तरह से यू कैन से थ्योरम है, बट मैं आपको इजीली कंसेप्ट में बताऊंगा ताकि समझने में दिक्कत ना आए। तो देखो सबसे पहले एक एंगल A है, एक एंगल B है, एक एंगल C है, तीनों का सम कितना होता है? 180। ये तो पता है आपको। अब एक काम करते हैं, हम सिर्फ इस एंगल के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं BOC ट्राइंगल के बारे में। ध्यान रखना, ट्राइंगल BOC के बारे में। तो BOC में एक तो हमारे पास एंगल B है, या फिर यू कैन से एंगल B/2 है। देखो मैंने एंगल B/2 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये पूरा B था और ये बाइसेक्टर है, ये पूरा B है और ये बाइसेक्टर है, यानी कि 2 पार्ट में, यानी कि अगर ये पूरा 60 हुआ तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 30, तो इसीलिए मैंने इसको B/2 लिखा है। और ये वाला पार्ट क्या होगा? एंगल C/2। एंगल C/2 प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्या किया, मैंने इस वाले ट्राइंगल की बात की है। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या आ चुका है? B प्लस C/2 प्लस एंगल O, ये एंगल एक्चुअली इज इक्वल टू 180। नाउ B प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं? जरा देखो, A प्लस B प्लस C 180 है, तो क्या मैं B प्लस C को 180 माइनस A लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, B प्लस C को लिख देता हूं 180 माइनस A/2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। नाउ देखो 180 अपॉन में 2, 90 माइनस एंगल A/2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। अब आपको करना क्या है, इस 90 को भी इधर लेके चले जाओ, उसको इधर लेके चले जाओ, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एंगल A/2
2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया है। अगर ये समझ में नहीं भी आया है तो एक और फॉर्मूला, एक और तरीका देखो, उससे आप समझ जाओगे कि यही फॉर्मूला क्यों बन रहा है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपने नोट नहीं किया तो उसको नोट कर लो। देखो क्या है, मैंने अभी तक ये बताया फॉर्मूला, BOC इज इक्वल टू 90 प्लस में एंगल A/2, ABC, और ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो हमने BOC को 90 प्लस A/2 लिखा है। तो देखो कैसे, एक तरीका और है इसको करने का। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं A एंगल B एंगल C लिख दूं, तो अब ना मैं अपनी मर्जी से एक एंगल मान लेता हूं। इसको मान लेता हूं 60, इसको मान लेते हैं से 40, इसको मान लेते हैं 80। ओके, अब हमें BOC निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल यहां लिखता हूं, देखो ये BOC। ओके, इस ट्रायंगल को मैंने अलग से लिख दिया है BOC। अच्छा, एक सबसे पहले तो ये बताओ एंगल B कितना होगा। तो ये पूरा 60 था और ये बाइसेक्टर है, तो कुल मिला के हम इसी वाले एंगल को तो यहां लिख रहे हैं, इसी वाले ट्रायंगल को लिखे हैं ना। तो अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 ना, ये 30, और अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20। तो ये कितना होगा, अगर ये 30 है, ये 20 है, तो ये 130 हो जाएगा, बिकॉज कि इन तीनों का सम 180 होता है। अब तुम खुद देख सकते हो कि 180 जो है ना, ये एक्चुअली में 90 प्लस में 80/2 के इक्वल है। तो इस तरीके से ये थ्योरम, या यू कैन से कि ये फॉर्मूला बना है। आने वाले दिनों में ज्योमेट्री चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले होंगे उन सबको मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आएंगे, यानी कि एक तरह से मैं रीजन तक बताऊंगा आपको कि ये एक्चुअली में होता क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज है इसमें समझना इस चीज को, जैसे मान लो ये है एंगल ABC। ओके, अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एंगल AC को और AB को मैंने आगे बढ़ाया। नाउ अगर मैं एक्सटीरियर बाइसेक्टर को मिलाता हूं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर को, देखो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो यहां पे O बन रहा है। इस केस में एंगल BOC जो होगा ना, वो 90 माइनस एंगल A/2 होगा। ये चीज ध्यान रखना, 90 माइनस एंगल A/2 होगा। BOC क्या किया मैंने, 90 माइनस एंगल A/2। इसको ऐसे कर सकते हो, देखो जैसे ये भी 60 मान लो, ये भी 60 मान लो, ये भी 60 मान लो। ओके, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20, सॉरी ये 120, और ये पूरा भी 120। लेकिन क्योंकि एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो इसका आधा यानी 120 का आधा 60, ये भी 60 और फिर ये भी 60। नाउ यू कैन सी कि ये जो 60 है ये क्या है, 90 माइनस एंगल A/2, यानी कि 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, और इंटरनल बाइसेक्टर कैसे निकाला वो भी मैंने बता दिया आपको, एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे निकाला वो भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं एक और नई चीज, ये ट्राइंगल है। ओके, जब मैं इसके अंदर ना एक सर्कल बनाता हूं, एक ट्राइंगल के अंदर मैं अगर एक सर्कल बना दूं, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो इसको इग्नोर करना। ABC के अंदर मैं एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा ना, रेडियस R, इसको हम कहते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं, इन रेडियस। ये एक्चुअली में वही पॉइंट है जो इन सेंटर का पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस, यानी कि अंतः रेडियस को हम बोलते हैं त्रिज्या, तो अंतः त्रिज्या यू कैन से, अगर कोई और वर्ड है तो आप लिख लेना। तो ये होता है इन रेडियस, यानी कि जब आप एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाते हो, उसका जो रेडियस है दैट इज नोन एज इन रेडियस। ओके, अब देखो इन रेडियस के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपसे फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो देखो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला, अगर नॉर्मल ट्राइंगल है तो, यानी कि ये सब पे बेस्ड है, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आप इन रेडियस निकाल दोगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 into में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने, ये डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूले से आप रेडियस निकाल सकते हो। इसको तो जरूर याद कर लो, क्योंकि देखो प्री हो या मेंस हो, एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि इन रेडियस या सरकम रेडियस या ऑर्थो सेंटर से आता ही आता है। तो भैया इसको रट लो,
ये क्या है, इन रेडियस का फॉर्मूला। दूसरा, अगर मान लो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाता हूं आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। ये है बेस, ये है सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। तो इस केस में रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2। मान लो अगर ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, और ये अगर ये 6 है ये 8 है तो ये 10 हो जाएगा। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 + 8 - 10 अपॉन में 2 यानी कि 2। ओके, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का इस तरीके से निकाल सकते हो। अब तुम चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसमें 8 × 6 = 48 अपॉन में 2, रेडियस क्या आ गया, सॉरी एरिया क्या आ गया है 24, ओके, इंटू में 2 अपॉन में सेमी पेरीमीटर यानी 8 × 6 = 14, 10 × 24 अपॉन में 12। ओके ओके, यहां पे 2 नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर होगा बस 24। देखो एरिया क्या है 24 इंटू में, सॉरी अपॉन में सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 10, 8, 18, 6, 24, 24 का 2 12 यानी कि 12 इंटू में, सॉरी 24 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 2। तो ध्यान रखना यहां से 2 हटा दो। नॉर्मल ट्राइंगल हो तो आपको जो रेडियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ये गलती होगी मेरे से, इसको थोड़ा इग्नोर करना। एक्चुअली में डबल इंटू में पेरीमीटर होता है, बट मैंने यहां से सेमी पेरीमीटर लिखा है तो फिर यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया हो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो ये था नॉर्मल ट्राइंगल के लिए, ये था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबसे इजी होता है, इसमें आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/2√3। क्या होता है a/2√3, ये ध्यान रखना। रेडियस का फॉर्मूला होगा a/2√3। ये a/2√3 कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाता हूं। आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। देखो, एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। ओके, ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ABC। ओके, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लेते हैं, से चलो ए ही मान लेते हैं। ओके, नाउ ये जो पार्ट है ये इन रेडियस है। ओके, ये क्या है, इन रेडियस है। ये वाला जो है ये इन रेडियस है, ये भी इन रेडियस है, ये भी इन रेडियस है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में चाहे वो बाइसेक्टर हो या सर्कमसेंटर हो, हर जगह एक ही मिलता है। तो मतलब ये जो बाइसेक्टर है ना वो इसको एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ये पूरा ए है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा a/2। ओके, नाउ अब आपके पास AC दे रखा है A, AB दे रखा है B और BC दे रखा है a/2। तो क्या यहां से AB निकाल सकते हैं? कैसे? देखो ये 90 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो बाइसेक्टर होता है वो 90 डिग्री पे कट करता है उसको। तो ध्यान रखना, मीडियन, यही मीडियन है, यही इन रेडियस है, यही आपका सरकम रेडियस है, तो कुल मिला के सब कुछ यही है। तो देखो AB कैसे निकालोगे, AB हो जाएगा आपका √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, a²/4। तो AB आ गया एक्चुअली में √3a/2। ये आ गया है AB, ये पूरा आ गया पूरा। ओके, ये पूरा आ गया है √3a/2। नाउ हमें लेकिन सिर्फ OB चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ना ये सेंट्रॉइड भी है, एक्चुअली में ये सेंट्रॉइड भी है। और आगे पढ़ोगे कि जो सेंट्रॉइड है ना ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। यानी कि अगर ये पूरा पार्ट 3 है तो ये वाला पार्ट क्या होगा 1। तो दैट मीन्स कि अगर AB पूरा √3a/2 है तो ये किसकी वैल्यू है 3 की, और हमें चाहिए किसकी 1 की। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a/2√3। तो यहां से आया है रेडियस ऑफ इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट आपको सिर्फ याद रखना है ये क्या होगा a/2√3। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल एक इस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन लेना चाहूं तो देखो ये 4 है, ये 2 हो जाएगा। अब 4 × 4 = 16 माइनस 4 ये आ जाएगा √12। तो अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो √12 अपॉन में 2√3, तो ये आ जाएगा √4 अपॉन में 2। इसको कट करो तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका इन रेडियस क्या आ जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस इजी होंगे और जल्दी खत्म हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चंस लिए हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आपने अब तक मैंने जो भी करवाया है वो समझ लिया है तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो क्या कह रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ। देखो क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ओके, जिसमें एंगल बी और एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो ओ पे मिलता है। ठीक है, अगर मैं फिगर के बारे में बात करूं तो देखो फिगर इस तरीके से बन रहा है। से ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ओके, ए बी और सी। एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, ओके, और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पे मिल रहा है। ओके, अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है बी ए सी, कितना, 70, ओके, और आपको निकालना क्या है, बी ओ सी, यानी कि ये वाला, इसको x मान लो, तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 90 प्लस में एंगल a बाय 2, यानी कि 90 प्लस में 70 बाय 2, यानी कि 90 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 125। ऑप्शन ए इज योर आंसर। इसमें बहुत इजी आते हैं, अगर आपने इन रेडियस इन सेंटर अच्छे से कर लोगे तो इसमें कभी दिक्कत नहीं आती और ये बहुत इजी सा पार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्री ही बहुत इजी है अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो। इफ आई बी द इन सेंटर ऑफ ए बी सी, नाउ देखो ए बी सी है, एंगल बी दे रखा है 70, ओके, एंगल सी दे रखा है 50, ओके, अगर ये 70 है ये 50 है तो ये 60 होगा, ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आगे क्या कह रहा है, इफ आई बी द इन सेंटर, आई क्या है, इन सेंटर है, आपसे पूछा है बी आई सी, बी आई सी कितना होगा, तो सिंपल वही 90 प्लस में एंगल ए बाई 2 यानी 60 का हाफ 30 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसमें बस यही था कि ये और दोनों एंगल दे रखे तो हमने तीसरा निकाल दिया और उससे ये निकाल दिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है आपके पास, इंटरनल बाइसेक्टर बी और सी का मिलता है किस पे, ओ पे, ओके, और ये कह रहा है बी ओ सी, इसमें ना ये वाला एंगल दे रखा है 102, ओके। अब आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ बी ए सी, ये कितना होगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था एंगल O का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 90 प्लस में x बाई 2 यानी एंगल A बाई 2, यही तो फॉर्मूला होता है। BOC इज इक्वल टू 90 प्लस में एंगल A बाई 2। नाउ आपके पास एंगल दे रखा है 102, ये 90 है और ये x बाई 2 है, तो इसको सॉल्व कर लो। x बाई 2 इज इक्वल टू 90 उधर जाएगा तो 12, x की वैल्यू आ जाएगी 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो जैसे ये 102 है तो ये दोनों मिला के कितना आ जाएगा 78, क्योंकि देखो ये दोनों मिला के अगर ये दोनों बाइसेक्टर 78 है तो पूरा कितना हो जाएगा 156, 180 में से 156 घटा दोगे तो भी 24 आएगा। बाकी ये वाला इजी है तो आप इसी तरीके को कंटिन्यू करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल सी इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले देखो 80 है ये 60 है, तो 80 60 40, तो ये 40 हुआ ना, और 40 इज इक्वल टू 2x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में ही तो x की वैल्यू 20 दे रखी है, लेकिन अब हम y भी निकालेंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, ए बी सी, जिसमें ये 80 है, ये 60 है, ये 40 है। x की वैल्यू हम 20 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y की वैल्यू निकालना है हमें। अब देख ये कह रहा है BD एंड CD बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। देखो BD और जो CD है ना वो B और C का बाइसेक्टर है, ओके, और ये y के इक्वल है। तो अब आपसे पूछा y किसके इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू 90 प्लस में एंगल A बाई 2। वही चीज हम बार बार कर रहे हैं तो बहुत इजी होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 20 डिग्री एंड 130 डिग्री विच इज इक्वल टू C, ओके, सी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखो। अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, सारे क्वेश्चन इतने इजी नहीं है एक्चुअली भाई, है सारे क्वेश्चन ही इजी है क्योंकि देखो इन सेंटर से मुश्किल क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेट O बी द इन सेंटर ऑफ ABC, ओके, ABC का इन सेंटर है क्या O, ओके,
डी बी अ पार्ट ऑन द साइड बीसी, बीसी पे एक पार्ट है से डी, ओके, कहीं भी हो सकता है, सच दैट ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, ये सीधा लाइन नहीं है, इसको मैं फिर से बना रहा हूं क्योंकि ये सीधी सी लाइन दिख रही है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ओके, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ओके, नाउ ये ओ ए है, ओके, अब ओडी जो है ना वो परपेंडिकुलर है, देखो ये ओडी है परपेंडिकुलर किससे, बीसी से, और एंगल ओ जो है ये एक्चुअली में इन सेंटर भी है, ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है, बी ओ डी इज इक्वल टू 15 डिग्री, आपके पास ना क्या गिवन है, बी ओ डी, ये कितना है, ये 15 है, देखो ये 15 है तो ये कितना होगा, ये तो 90 ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 15 है, 105, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 75। आपसे पूछा गया है ए बी सी, देखो 75 जो है ना ये एक्चुअली में सिर्फ इतना वाला पार्ट है, तो पूरा क्या होगा, पूरा डबल होगा इसका, बिकॉज कि ये बाइसेक्टर ही है ना, तो अगर ये 75 है तो पूरा क्या आ जाएगा 150। डी इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या था इसमें कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ए ओ एक तरह से यू कैन से कि इन सर्कल है, ओ इन सर्कल है, और ओडी परपेंडिकुलर है किससे, बीसी से, और आपके पास सिर्फ ये वाला एंगल गिवन था कितना, 15 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 90, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90, ये 15, 105, तो ये 75, अगर ये 75 तो ये पूरा 150। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एबीसी एक ट्राइंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इफ एडी एंड एई, if AD and AE be the respectively the internal bisector of angle A and perpendicular to BC। देखो क्या है, दो पॉइंट है, एक है AD और एक है AE। जो AD है ना वो इंटरनल बाइसेक्टर है, ओके, AD क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है, ये इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखो अगर ये 60 है तो ये 40 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 80, तो कुल मिला के ये भी 40, ये भी 40, ओके। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड AE क्या है, AE इज परपेंडिकुलर टू BC, AE जो है ना वो BC से परपेंडिकुलर है। मैं एक अलग से फिगर बनाता हूं इसके लिए, ये A है, ये B है, ये C है, जो AE है वो परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये 90 है और ये आपके पास 40 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50, तो कुल मिला के 50 डिग्री, यानी कि यहां पे बनेगा AE। ये पूरा कितना है 50 डिग्री, अभी हमने निकाला है, ये कितना है 40 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपसे पूछा भी यही गया है, DAE, ये कितना आ जाएगा, DAE इज इक्वल टू 10 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया। क्या किया हमने, देखो सबसे पहले बाइसेक्टर से हमने ये 40 निकाल दिया और परपेंडिकुलर से ये हमने 50 निकाल दिया, तो 50 में से 40 घटा दो तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, और 10 ऑप्शन ए। लेकिन जब कभी भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखना इसमें ना हमेशा ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कभी भी जब परपेंडिकुलर पॉइंट हो और बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर लाइन, और देखो एक आपके पास परपेंडिकुलर लाइन था AE और ये क्या था, ये बाइसेक्टर था, इन दोनों के बीच का कभी भी अगर आपसे पॉइंट पूछा जाता है, कभी भी पूछा जाता है इन दोनों के बीच का एंगल, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 एंगल B माइनस एंगल C, यानी कि इस एंगल के अलावा जो दोनों एंगल है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि एंगल B 60 है, एंगल C 40 है, डिवाइड बाय 2, 60 में से 40 20/2 10 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मैं सीधा बता सकता था आपको क्योंकि फॉर्मूला है, बट मैंने सोचा आपको पहले समझा देता हूं ताकि समझ जाओ। अगर आपको रीजन पता हो ना कि ये क्यों हो रहा है तो सब कुछ आसान है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड मेजर 6 सेंटीमीटर। देखो एक ट्राइंगल है जिसका सारा साइड कितना है 6 और 6, तो इसका पूछा आपसे कि इन रेडियस कितना होगा। देखो मैंने क्या बताया था, ये 6 है तो ये 3 होगा, अगर ये पूरा 6 है तो ये आधा 3 होगा, जैसे AB और C, तो इसको हम AD मान लेते हैं। AD, अब आप पहला काम क्या करोगे, AD निकालो, कैसे 6 है ये 3 है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, 6 6 36, 3 3 9 27 घटा दो तो √27 विच इज इक्वल टू 3√3। और मैंने आपको ये भी बताया था कि OD जो होता है
वो इसका एक्चुअली में 1/3 होता है, बिकॉज कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 3√3 डिवाइड बाई 3√3 इज योर आंसर, ऑप्शन बी। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, जो सबसे आसान होता है, a/2√3। यही फॉर्मूला आपको एग्जाम में यूज करना है जब कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए तो उसमें आपको इन सर्कल या फिर इन रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a/2√3। a 6 है और डिवाइड बाय 2√3, तो यानी कि 3/√3 विच इज इक्वल टू √3। √3 इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ना आपके पास रेडियस दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 सेंटीमीटर। देखो a/2√3 गिवन है, कितना? 3। यही तो दे रखा है ना, द इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन। देखो अगर आपसे a पूछा जाता तो 6√3 होता, लेकिन मीडियन बोला है। देखो मैंने अभी बताया था आपको, अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, तो इसमें AD जो है ना, AD ये क्या है? ये मीडियन है। और मीडियन और जो ये इन रेडियस होता है वो 1/3 होता है मीडियन के। तो अगर 3 है तो मीडियन क्या आ जाएगा? 9, क्योंकि देखो ये 3, ये 6, ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये पूरा 9। तो 9 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चंस में पेन नहीं उठाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 को ही देख लो। इसमें आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स विच मेक राइट एंगल आर 3 सेंटीमीटर। देखो विच मेक राइट एंगल का मतलब ये हुआ कि जो राइट एंगल के साथ है, एक 3 है एक 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बाय पाइथागोरस। ध्यान रखना ये हमने पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? से a + b - c/2, a परपेंडिकुलर, b बेस, c हाइपोटेनस। तो 3 + 4 - 5 बटे में 2, 4 3 7 - से 5, 2/2 1। ओके, ये भी निकाल सकते थे, या फिर आप सिंपल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, एरिया वाला। एरिया क्या आ जाएगा इसका? 6 में सेमी पेरीमीटर। तो 3 4 7 5 12, 12 बटे में 2 6, 6 से 6 गया 1। ये लगाना यही था, ये मैं इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 7 को ही ले लो, मैं 7th क्वेश्चन एक बार फिर से करवा रहा हूं, समझना, दूसरे वाले मेथड से, इस वाले मेथड से। एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर बाय 2। तो देखो एरिया क्या आएगा? द रेडियस ऑफ इनसर्कल विद इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड कितना है? 6 ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका? इक्विलेटरल एंगल का √3/4 a², यानी 6 का स्क्वायर 36, अपॉन में पेरीमीटर बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 9। पेरीमीटर 6 6 6 18, 18 बटे में 2 9। देखो 4 से कटा 9, 9 से 9 कटा, √3 इज योर आंसर। बी सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में मैंने इस वाले फॉर्मूले में कुछ गलती कर दी थी, यहां पे 2 × में पेरीमीटर लिख दिया था, उसको आप करेक्ट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। देखो क्या है 10th क्वेश्चन में? द एंगल बिटवीन, देखो अब तक हमने इंटरनल बाइसेक्टर कर लिया, इन रेडियस भी कर लिया, तीनों ट्राइंगल में मैंने बता दिया आपको कैसे बनाते हैं। अब बच गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे 2 क्वेश्चन और फिर ये चैप्टर खत्म। देखो कैसे है? द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 54। देखो ये A है, ये B है, ये C है। 2 एंगल मान लेते हैं, वो 2 एंगल B और C है। तो इसका जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, वही हमने ट्राइंगल बना दिया। इसका जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, यानी कि ये कितना है? 54 डिग्री। 54 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा 54 डिग्री। अब आपसे पूछा थर्ड एंगल, यानी एंगल A क्या होगा? तो मैंने बताया था आपको, अगर ये O है तो एंगल BOC जो होगा वो होगा 90 माइनस एंगल A/2 के इक्वल। तो BOC आपके पास 54 है, ये 90 है, ये A/2 है आपके पास। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो A/2 इज इक्वल टू 90 में से 54 घटाओ तो 36, ए आ जाएगा 36 × में 2 72, विच इज इक्वल टू 72। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको 10th क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ABC। देखो एक ट्राइंगल है ABC, ओके, जिसमें BAC कितना है? 80 है। आपसे पूछा गया जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो एक जगह मिलते हैं, विच इज नाउन एज P, ओके। आपसे पूछा गया BPC कितना होगा? तो भैया 90 माइनस A/2, यानी कि 90 माइनस 80/2 40, विच इज इक्वल टू 50। ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो इन सेंटर में
एक्चुअली में इतना ही था। बहुत इजी सा टॉपिक है ये। लोग ट्रायंगल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे, देखो सबसे पहले मैं आपको इनसेंटर बता रहा हूं, फिर मैं आपको सर्कम सेंटर बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑर्थो सेंटर, मीडियन, सेंट्रॉइड इनके बारे में बताऊंगा, जो ट्रायंगल पे जो चौथी वीडियो आएगी। फिर पांचवी वीडियो सिमिलरिटीज पे आएगी और उसके 15 क्वेश्चंस करेंगे हम। फिर हम कॉन्ग्रुएंसी के 15 क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। और उसके बाद ट्रायंगल के ऊपर मैं आपको एक 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। 40 से 50 क्वेश्चन मान के चलो, 40 क्वेश्चन तो उसमें होंगे ही, उसमें आपका पूरा ट्रायंगल के जंबल्ड क्वेश्चन होंगे। तो उस तरीके से आप ट्रायंगल खत्म कर लोगे। ट्रायंगल के बाद हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल में भी ऐसे करेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपने डे 1 से फॉलो किया है मेरे चैनल को, या ज्योमेट्री चैप्टर को भी अगर करोगे तो ज्योमेट्री सीख जाओगे। जिस भी चैप्टर को अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हो और अगर आप हर वीडियो देख लेते हो तो आई प्रॉमिस टू यू एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो मैं आपको उठा के दे रहा हूं। मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, आपके लिए पूरा कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। तो अच्छे से करो और करते रहो रेगुलर, कीप स्टडी। जैसे कि देखो मोटो है, पहले वीडियो देखो, उससे सीखो, फिर प्रैक्टिस करो और फिर रिपीट करो, यानी कि यही चीज आपको रिपीट करना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो भैया, आप लोगों को पढ़ाने का मेरा पर्सनल मुझे मजा आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बट अगर सब्सक्रिप्शन मेरे बढ़ते हैं तो मुझे भी थोड़ा बेनिफिट होगा और इनडायरेक्टली आपको भी बेनिफिट होगा। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो फिर और ज्यादा जो क्रिएटर्स होते हैं, जो वीडियोस बनाने वाले होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, और अगर वो जुड़ते हैं तो इनडायरेक्टली आपके लिए और वीडियोस अवेलेबल करवाएंगी। तो देखो भैया, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, दोस्तों को जोड़ते हो, तो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलेगा और आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज कि एक बार अगर यूट्यूब पे वीडियो आ गया है तो वो हमेशा के लिए रहता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी,